लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। किसी कुल में भगवत भक्त वैष्णव जन्म लेता है तो उसके पितृगण हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, ताली बजा बजा करके नाचते हैं कि मेरे कुल में कोई पंडित प्रातस्मरणीय पुराणाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री श्रीनाथ शास्त्री जैसा महानुभाव प्रकट हो रहा है। तो संपूर्ण पितृपुरुष ये ताली बजा बजा करके नाचते हैं। पूज्य शास्त्री जी के जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब अपने पितृव्यों का आशीर्वाद प्राप्त करके पूज्य श्री हरि बाबा की आज्ञा से पूज्य शास्त्री जी काशी पढ़ने के लिए गए और गोयन का संस्कृत विद्यालय में उनका प्रवेश हुआ और वे चाहते थे, पुराण विषय लेना ही चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिला और व्याकरण विषय भी नहीं मिला, साहित्य विषय भी नहीं मिला, क्योंकि सब स्थान भर चुके थे। तो गुरुजी ने न्याय विषय दे दिया और वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कुछ कारिकाएं प्रातःकाल ब्रह्मवेला में श्री गंगा के तट पर बैठ करके उनका अभ्यास कर रहे थे, उनको कंठस्थ कर रहे थे। और जिस काल में शास्त्री जी ने वहाँ अध्ययन किया है, उस काल में हमारे महाराज जी कहते थे कि उस समय पढ़ाने की पद्धति ही शास्त्रार्थ की पद्धति से ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की पद्धति से पढ़ाया जाता था। पढ़ाने की पद्धति ही वाराणसी की अलग थी उस काल की, अंग्रेजी शासन काल था। तो उसी समय एक कोई दिव्य महानुभाव महापुरुष पधारे जो पादुका धारण किए हुए थे, खट्टपट करते हुए आए और उन्होंने संस्कृत में पूछा कि वत्स कहाँ से आए हो? तो उन्होंने संस्कृत में ही उत्तर दिया शास्त्री जी ने, वृंदावन से। फिर प्रश्न हुआ कि क्या कर रहे हो? पठामी, पढ़ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कारिकाएं कंठस्थ कर रहे हैं। तो उन पंडित जी ने कहा, अरे ये क्या गौतमी ये शास्त्र क्या पढ़ रहे हो? इसको पढ़ करके तो कुछ वाक्य है, उस वाक्य का अर्थ हम यहाँ नहीं कहना चाहते हैं। मूल बात ये है कि सभी शास्त्र ऋषि प्रणीत होने के कारण अत्यंत आदर के योग्य हैं। न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र की भी महिमा कम नहीं है, बहुत महिमा है। इसलिए महिमा है कि हमारे यहाँ आत्म तत्व के विचार के लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि की तीक्ष्णता, बुद्धि की सूक्ष्मता को संपादित करने वाला शास्त्र है न्याय शास्त्र। इसलिए भागवत के टीकाकारों ने भी न्याय के शैली का खूब पर्याप्त आश्रय लिया है। श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में अनेक जगह, श्री बंशीधर जी ने जिनकी टीका बहुत सरल कही जाती, उन्होंने भी तो न्याय विषय को लिया है। किसी शास्त्र की उपेक्षा नहीं है। आशय उसका यह है कि गौतम शास्त्र का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अमुक योनि को प्राप्त होता है। इसलिए तुम वृंदावन के विप्र बालक हो तो तुम्हें तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए, तुम्हें श्रम भागवत में करना चाहिए। और पूज्य शास्त्री जी महाराज आए, बड़े विकल हो गए और आकर उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर खूब प्रयास किया। अंत में यही हुआ कि विश्वविद्यालय में, अब संभव है विश्वविद्यालय के जो महानुभाव हैं, अधिकारी महानुभाव, वे यदि किसी प्रकार से स्वीकार कर लें तो आपको पुराण विषय मिल सकता है। तो पूज्य श्री शास्त्री जी पहुँचे विश्वविद्यालय में, तो वे महानुभाव
कुल्ला प्रभाती कर रहे थे। ये जाकर रोने लग गए कि हमको, उन्होंने फटकारना शुरू किया, ऐसे कहीं होता है, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो लगता है भगवती बाग देवता शारदा ही आविष्ट हुई उन आचार्य पत्नी में, और उन्होंने रोते हुए विप्र बालक को देखकर करुणा की, वात्सल्य किया और कहा कोई बात नहीं, रो मत, क्या बात है। सारी बात इन्होंने बता दी। बोले प्रार्थना पत्र हमको दे दो, हम स्वीकृत कराएंगे, तुम्हारा हो गया। सब शक्ति के अधीन हैं, शक्ति से बाह्य कोई नहीं है, हैं? जी हाँ, पंडित श्री गोपीनाथ कविराज जी, कौन नहीं जानता है उनका शुभ नाम, पवित्र नाम। और उनकी गृहिणी में ही भगवती वाग देवता शारदा ने आविष्ट होकर करुणा की। और उस समय पुराण विभागाध्यक्ष थे पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री राममूर्ति जी महाराज। वे पुराण विभागाध्यक्ष थे गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में। सद्गुरु को सत्शिष्य मिला और जिज्ञासु सत्शिष्य को परम विद्वान समर्थ करुणावान सद्गुरु मिले। ये स्वामी जी जोड़ हो जाए तो सब काम बन जाता है। हमारे यहाँ संतों में कहावत है अन्यत्र के लिए, लेकिन वो श्रव्य है। चरणदास सद्गुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता। समर्थ शिष्य, समर्पित जिज्ञासु सत्शिष्य और समर्थ सद्गुरु, ये दोनों जब एक जगह उपस्थित होते हैं तो ज़्यादा लंबे चौड़े व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक शब्द में ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सारी खींचतान मिट जाती है। और कैसा दिव्य उनका जीवन चरित्र है, पढ़ने में ही बहुत सुख मिला। हमको जो मिला है उसको हमने थोड़ा सा देखा है। हम अपने पूज्य पुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या अपने गुरुजनों के कृपा करुणा के उपकार के ऋण से कभी उऋण हो सकते हैं? उऋण होने की बात तो बहुत दूर रही। सत शिष्य को, अनुगत को सदा कर्जदार बनकर रहना चाहिए। अपने आप को बेच दे तो भी उनकी कृपा करुणा का मूल्य तो चुकाया नहीं जा सकता। हम तो उनके कर्जदार हैं, पर हम उस भाव को, अपनी कृतज्ञता को किस स्वरूप में ज्ञापित करें, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे अत्यंत प्रिय स्नेहभाजन श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी ने, कन्हैया जी ने प्रस्तुत किया है। और संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद और संपूर्ण पूज्य शास्त्री जी के जो विद्यार्थी रहे हैं, भक्त शिष्य समाज, उन सब का अत्यंत स्नेहपूर्ण सहयोग इन्हें प्राप्त हुआ। और हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव के शताब्दी महोत्सव में हमें बैठने का, कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी ऐसी दिव्य पावन विभूतियों का दर्शन हो रहा है। रोज दिव्य दिव्य महापुरुषों का दर्शन होता है।